बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कि शबे बारात की रात आखिर पढ़ा क्या जाए और किस तरह पढ़ा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर तरफ अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है सिर्फ इतनी रकात पढ़ो, कोई कहता है बस यही एक नमाज काफी है, और इसी उलझन में इंसान या तो घबरा जाता है या फिर आधा अधूरा करके छोड़ देता है। इसीलिए आज बस एक बात दिल में बैठा लो, इस रात का मकसद रकातों की गिनती नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने झुक जाना है। और जो तरीका तुम्हें सुकून दे वही सबसे बेहतर है। सबसे पहले ये बात साफ समझ लो कि शबे बारात की रात कोई भी नमाज फर्ज नहीं होती। जो कुछ भी पढ़ा जाता है वो सब नफल इबादत होती है। मतलब अगर तुम पढ़ो तो सवाब की उम्मीद है, और अगर किसी वजह से न पढ़ पाओ तो तुम गुनहगार नहीं होते। अब शुरुआत करते हैं मगरिब की नमाज से। मगरिब की फर्ज और सुन्नत नमाज आम दिनों की तरह जमात के साथ अदा करे। बहनें अपने घर पे अदा करे, और जो हमारे भाई है वो मस्जिद जाकर जमात के साथ मगरिब की नमाज अदा करे। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। उसके बाद मगरिब के बाद जो 6 रकात नफल नमाज पढ़ी जाती है वो 2-2 रकात करके होती है, और यही वो नमाज है जिसे लोग अलग अलग नेक नियतों के साथ पढ़ते हैं। पहली 2 रकात पढ़ते वक्त दिल में बस इतनी सी नियत रखो कि या अल्लाह, मैं ये नमाज अपनी जिंदगी में बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। कोई लंबी नियत नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ो, और उसके बाद जो सूरा याद हो वही मिला दो। सूरे इखलास भी पढ़ सकते हो, कुल हु अल्लाहु अहद। उसके बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरने के बाद जल्दी में मत उठो, वही बैठकर दुआए निस्फे शाबान पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये दुआए निस्फ शाबान है। इसको आपने पूरा पढ़ना है, और एक बार इसका तर्जुमा भी जरूर पढ़ना है। इस दुआ में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, या अल्लाह, अगर मेरा नाम नेक लोगों में लिखा है तो उस पर कायम रख, और अगर गुनहगारों में लिखा है तो अपनी रहमत से बदल दे। ये दुआ कोई जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह से गिड़गिड़ाने का तरीका है। अब प्यारे दोस्तों, दूसरी 2 रकात पढ़ो। इस बार दिल में ये नियत रखो कि या अल्लाह, मैं ये नमाज हर बुरी आफत, हर बुरी मुसीबत और हर नुकसान से हिफाजत के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर सूरे फलक और सूरे नास आती हो तो पढ़ लो, नहीं आती हो तो जो आता है वही काफी है। सलाम के बाद फिर एक बार दुआए निस्फ शाबान पढ़ो, और दिल से अल्लाह से कहो कि या अल्लाह, मुझे और मेरे घर वालों को हर जाहिरी और बातीनी बुराई से बचा। अब प्यारे दोस्तों, अब तीसरी और आखिरी 2 रकात पढ़ो। इस बार नियत बस इतनी रखो कि या अल्लाह, मेरे लिए भलाई के रास्ते खोल दे, मेरे फैसलों को सही बना दे, और मुझे गलत रास्तों से बचा। नमाज के बाद फिर एक बार दुआए निस्फ शाबान पढ़ो, और उसके बाद कुरान की वो दुआ पढ़ो जिसमें दुनिया भी है, आखिरत भी है, और जहन्नम से बचाओ भी। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरती हसनतो व किना अज़ाबन्नार। इस तरह मगरिब के बाद की इबादत सादगी के साथ पूरी हो जाती है। अब ईशा की नमाज अदा करो जमात के साथ, और उसके बाद अगर तुम सलातु तस्बीह पढ़ना चाहते हो तो ये भी एक नमाज है जो बहुत से लोग पढ़ते हैं, और इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो उसका तरीका भी समझ लो, क्योंकि नाम तो सबने सुना है लेकिन पढ़ते वक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सलातु तस्बीह कोई फर्ज नमाज नहीं है, ये एक नफल नमाज है जो गुनाहों की माफी की नीयत से पढ़ी जाती है, रिज्क में बरकत की नीयत से पढ़ी जाती है। इसमें 4 रकात होती है, और इसमें एक ही तस्बीह पढ़ी जाती है। वो तस्बीह याद कर लो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब बस एक फॉर्मूला याद रखो
नमाज शुरू करते ही सना पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़ना है। यही तस्बीह जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है और जो मैंने अभी पढ़ी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये है तस्बीह। फिर इसके बाद सूरे फातिहा पढ़ना है और कोई भी सूरा उसके बाद 10 बार तस्बीह पढ़ना है। फिर रुकू में जाकर 10 बार, रुकू से उठकर 10 बार, पहले सजदे में 10 बार, दोनों सजदों के बीच बैठकर 10 बार और दूसरे सजदे में 10 बार। इस तरह एक रकात में 75 बार 75 टाइम्स ये तस्बीह पढ़कर हो जाती है। तो पहली रकात इसमें 75 बार आपने तस्बीह पढ़ी, तो आप तो 4 रकात पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से 4 रकात में 300 बार तस्बीह पढ़कर हो जाती है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो ये 300 मर्तबा पढ़कर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर गिनती में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो परेशान मत होना। अल्लाह तबारक व तआला गिनती नहीं, नियत देखता है। सलातु तस्बीह पूरी होने के बाद फिर एक बार सलाम आप फेर लेंगे तो आपकी ये नमाज पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद दुआए निस्फ शाबान पढ़ लेना है, क्योंकि ये दुआ नमाज का हिस्सा नहीं बल्कि नमाज के बाद की दुआ है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रात के आखिरी हिस्से में उठा दे तो इस मौके को जाया मत करना। 2 रकात, 4 रकात या 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। तहज्जुद की नमाज आम नफिल नमाज की तरह ही होती है, कोई अलग तरीका नहीं है, कोई मुश्किल शर्त नहीं है। नमाज के बाद दिल से बात करो, अपनी गलतियां याद करो, माफी मांगो, जो चाहिए वो मांगो और तहज्जुद के बाद एक बार फिर दुआए निस्फ शाबान पढ़ लो। इस बार अल्फाज से ज्यादा दिल का झुकना मायने रखता है। याद रखो, दुआए निस्फ शाबान का कोई एक तय वक्त नहीं है। मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हो, ईशा के बाद भी पढ़ सकते हो और तहज्जुद के बाद भी। बस इसे किसी नमाज का जरूरी हिस्सा मत बनाओ और न ये समझो कि इसके बिना इबादत अधूरी है। ये सिर्फ एक दुआ है और दुआ का मकसद अल्लाह से रिश्ता जोड़ना होता है। शबे बारात कोई मुकाबले की रात नहीं है, न ये दिखावे की रात है। अगर तुमने सिर्फ 2 रकात भी सच्चे दिल से पढ़ ली और अल्लाह के सामने झुक गए तो यही इस रात की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हम सब को इस रात की कदर करने और इससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, आज की इस मुकद्दस रात में हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि भारी दिल लेकर खड़े हैं। हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर आए हैं, अपनी कमजोरियां लेकर आए हैं, अपनी टूटी हुई दुआएं लेकर आए हैं। या अल्लाह, हम मानते हैं हमसे गलतियां हुई है, जाने में भी अनजाने में भी, छुप कर भी और सबके सामने भी। या अल्लाह, अगर तू हमें हमारे आमाल के हिसाब से पकड़े तो हम में से कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन अगर तू हमें अपनी रहमत से देखे तो हम में से कोई भी नामुराद नहीं रहेगा। या अल्लाह, इस शबे बारात की रात हम तेरे सामने हाथ फैलाकर कहते हैं, हमें माफ कर दे। हमारे छोटे बड़े, पुराने नए, जाने अनजाने सारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह, अगर हमारा नाम बदनसीबों में लिखा हो तो अपनी रहमत से मिटा दे और अगर नेक लोगों में लिखा हो तो उस पर कायम रख। या अल्लाह, हमारे दिलों में जो अंधेरा है उसे अपने नूर से भर दे। हमारे रास्तों की जो ठोकरें हैं उन्हें आसान कर दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, जो जिंदा है उन्हें सेहत और लंबी उम्र दे और जो इस दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, हमारे घरों में सुकून उतार दे, हमारे रिश्तों में मिठास डाल दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे और हमें उनके लिए अच्छा नमूना बना दे। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो परेशान है उन्हें राहत दे, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें निजात दे। या अल्लाह, जो रास्ता भूल गए हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे।
या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी उम्मत पर रहम फरमा, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ अपनी मदद उतार दे। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रजा वाली हो, और ऐसी मौत दे जिसमें तू हमसे राजी हो। या अल्लाह आखिरत के दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस दिन तू हमारा सहारा बन जाना। या अल्लाह हमें अपनी रहमत से कभी मायूस मत करना और अपने दर से कभी दूर मत करना। या अल्लाह इस मुकद्दस रात के सदके हम सबकी दुआएं कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शबे बारात से पहले पहले ये वीडियो हर एक मुसलमान तक पहुंच जाए।